हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। तो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम पीसीआर को इतनी आसान तरीके से समझेंगे, जल्दी से सीख लेंगे और आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं पीसीआर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला बेटा हम बात करते हैं कि जो पीसीआर है मेरे बच्चों, पीसीआर को किसने दिया। पीसीआर गिवन बाय जो टर्म थी किसने दी, कैरी मुलीज ने। ठीक है, आप लोगों को नाम ये याद रखना है मेरे बच्चे। ठीक है मैम, याद हो गया, कैरी मुलीज हम नाम याद रखेंगे। पीसीआर की फुल फॉर्म की अगर बात करें, सबको पता है फिर भी बता देती हूँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, पीसीआर में एक ये ऐसी टेक्निक होती है मेरे बच्चों जिसकी वजह से क्या होते हैं, मल्टीपल कॉपी जो होती हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स की वो बन जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि पीसीआर एक टेक्निक है जिससे हम डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा लेके बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं, जैसे कि एक फोटोकॉपी मशीन है ये डीएनए के लिए। ठीक है मैम, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे आता है, मैंने आप लोगों को बता दिया पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पॉलीमरेज डीएनए बनाने वाला एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, एक साइकिल के बाद नेक्स्ट साइकिल ऑटोमेटिकली होती है, जैसे कि उससे फिर जो है बहुत सारी कॉपीज बनने के तैयार हो जाती हैं। तो अब हम बेटा मेरी बात करेंगे कि जो थिंग्स होती हैं कि जब हम पीसीआर कर रहे हैं तो पीसीआर के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कैसे चीजें यूज करे जाएंगी जिससे पीसीआर जो है सक्सेसफुली हो सके। तो सबसे पहला आता है मेरे बच्चों टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, टेम्पलेट डीएनए क्या होता है, जिसका कॉपी हमें बनाना है। टेम्पलेट डीएनए मतलब जिसका कॉपी हमें बनाना है वो क्या होगा मेरे बच्चे, टेम्पलेट डीएनए होगा। दूसरा आता है मेरे बच्चों आपका प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इसको बोल देंगे हम, आप लोग इसको बोलते हो कि छोटा सा पीस होता है किसका, न्यूक्लिक एसिड का, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 3' एंड टेम्पलेट डीएनए के। टेम्पलेट डीएनए के 3' एंड के कॉम्प्लीमेंट होता है ये छोटा सा पीस किसका, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है मेरे बच्चों, हो गया मैम याद ये भी। ओके, अब हमें चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में मतलब कि मोस्टली टैग पॉलीमरेज हम इसमें यूज करते हैं, और ये यू क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हीट से खराब नहीं होता है। तो देखो बेटा क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए की कॉपी करने में बहुत जरूरी है, बट पीसीआर में टेम्परेचर जो है मेरे बच्चे बहुत हाई चला जाता है, तो हम कोई ऑर्डिनरी डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं कर सकते। तो हम एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं जो एक स्पेशल बैक्टीरिया से मिलता है, टैग पॉलीमरेज। ये हीट रेजिस्टेंट है। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट किया गया है थर्मस एक्वेटिस से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, ये जो होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो है, मतलब कि अगर कोई नॉर्मल हम डीएनए पॉलीमरेज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा। लेकिन जो हम टैग पॉलीमरेज यहाँ पे यूज करते हैं पीसीआर में, ये हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, और इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है कहाँ से, थर्मस एक्वेटिस से। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, ये भी मैम समझ में आ गया। डीएनटीपीज यहाँ पे ली जाएंगे, डीएनए की बिल्डिंग ब्लॉक्स ही होती हैं। बफर सॉल्यूशन यूज किया जाएगा ऑप्टिमम एनवायरनमेंट के लिए, ताकि हम उसमें पीसीआर में ऑप्टिमम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, इसलिए उसमें बफर सॉल्यूशन जो है हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि जो हमारी पीसीआर है, पीसीआर में कौन कौन से स्टेप होते हैं। आप सब लोगों को पता है, कुछ बच्चों के बहुत डाउट होते हैं कि क्या क्या होता है इनके अंदर। तो पीसीआर में तीन मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहला आता है मेरे बच्चों डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन में क्या होता है, ये होता है 94 से 95 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे हाई होता है, 94 से 95 डिग्री सेल्सियस। डी नेचर का मीनिंग ही आपको पता है कि कुछ चीज तो यहाँ पे टूटेगी। ओके, तो क्या होता है, एट 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस जो डबल बॉन्डी जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था आपका, वो डी नेचर होके सेपरेट हो जाएगा और क्या बना देगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यही मैंने लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है। यस मेरे बच्चों, आप लोग बोल सकते हैं, एट 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज डीनेचर्ड और सेपरेटेड टू गिव सिंगल स्ट्रैंड। आप सीधा लिख सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, किस में बन जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आ गया है। ठीक है, हमने डीनेचरेशन करा दिया है 94 से 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा के। अब हम करते हैं एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है कुछ यहाँ पे जुड़ेगा अब, है ना। तो क्या होगा बेटा,
यहाँ पे क्या होंगे, डीएनए प्राइमर्स, छोटी छोटी डीएनए की पीसीज है, टारगेट सीक्वेंस से ये जुड़ जाते हैं। आप लोग बोल सकते हो कि अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ है, लो हुआ है। कहाँ से? 50 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच का रखेंगे। डीनेचुरेशन में हमने 94 से 95 डिग्री सेल्सियस रखा था, मतलब कि आपका जो टेम्परेचर था पीसीआर के लिए वो हाई था। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बिकम लो 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। इससे होगा क्या, जो स्टैंड अलग हुए हैं वहां पे प्राइमर आके लग जाएगा। यही मैंने बताया है आपको कि जो प्राइमर है वो वहां पे आके लग जाएंगे। एनिलिंग का मतलब ही ये होता है जुड़ जाएगा। और कहाँ पे लगेगा, 3' साइड पे प्राइमर लग जाएगा, 3' साइड पे लगेगा। ओके मेरे बच्चों, ये भी मैम समझ में आ गया है। एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन जो होती है प्रोसेस वो होती है मेरे बच्चों अकर्स एट 72 डिग्री सेल्सियस, है ना। और ये कौन सा टेम्परेचर होता है, ये मीडियम टेम्परेचर होता है। 72 डिग्री सेल्सियस पे ये कंडीशन पे ये प्रोसेस होती है। एक्सटेंशन में क्या है, एक्सटेंशन अकर एट 72 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज ने प्राइमरी के साथ मिलके एक न्यू स्ट्रैंड बना दिया। मतलब कि जो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज था उसने प्राइमर के साथ में मिलके एक नया स्ट्रैंड बना दिया डीएनए का। टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर से डीएनए बना स्टार्ट कर देते हैं। नए नए डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे जो है मेरे बच्चों बन जाते हैं। ये था बेटा आपका बहुत ही आसान तरीके से पीसीआर का प्रोसेस। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। पीसीआर में क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। डीनेचुरेशन हुआ है 94 से 96 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि ये क्या था, हाई टेम्परेचर था। इसमें क्या हुआ मेरे बच्चों, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था आपका वो किस में ब्रेक हो गया, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब यहाँ पे क्या होगा, एनिलिंग होगी। एनिलिंग में क्या होगा मेरे बच्चे कि यहाँ पे जो प्राइमर्स हैं वो आके लग जाएंगे कहाँ पे, 3' साइड पे। और टेम्परेचर यहाँ पे होगा 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये लो टेम्परेचर पे होगी। एक्सटेंशन में क्या होगा मेरे बच्चे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर से डीएनए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। न्यू डीएनए की कॉपीज बनना जो है स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस होगी 72 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, मीडियम है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं मेरे बच्चों। बहुत आसान था लेकिन बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आता है। ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, देखो इसमें आप देख भी पा रहे होगे कि हमने, चलो दूसरा पेन लेते हैं, हमें ये रीजन जो है वो एम्पलीफाई करना है। ठीक है, डीनेचुरेशन कराया। डीनेचुरेशन कराया इसका मतलब है कि जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो ब्रेक होगा मेरे बच्चों, ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक होने के बाद में एनिलिंग होगी। एनिलिंग में देखो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि 3' एंड पे मैंने बताया था प्राइमर जो है अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन के अंदर ये मीडियम टेम्परेचर के अंदर होगा। इसमें डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज जो है यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ से डीएनए की जो है न्यू स्ट्रैंड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था मेरे बच्चों कि क्या बोलते हैं, हम जो पीसीआर होते हैं वो यूज ही इसलिए करते हैं ताकि एक सिंगल स्ट्रैंड से हम मल्टीपल कॉपी जो है डीएनए की बना सके। ओके, तो अब यहाँ पे आता है कि आप इसको कैसे वो कर सकते हो कि एक साइकिल के बाद डीएनए डबल हो जाता है। देखो याद रखना, एक साइकिल के बाद डीएनए डबल हो जाता है, अगले साइकिल में और डबल, और ऐसे ही 30 साइकिल में बेटा लाखों कॉपीज बन जाती हैं। ठीक है, आप इसको याद करने की ट्रिक क्या है, डी ए ई से याद करना है। डी स्टैंड फॉर डी नेचुरेशन, ए स्टैंड फॉर एनिलिंग, ई स्टैंड फॉर एक्सटेंशन। टेम्परेचर जो होता है बेटा हाई होता है। डीनेचुरेशन में हम टेम्परेचर यूज करते हैं 94 से 95 डिग्री सेल्सियस। लो होता है यहाँ पे कितना, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस एनिलिंग प्रोसेस के लिए। और एक्सटेंशन प्रोसेस के लिए मेरे बच्चों मीडियम टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा ये हमारे पास आता है कि पीसीआर का यूजेज जो है वो क्या है। तो सबसे पहला पीसीआर का यूज क्या है कि डीएनए की एम्पलीफिकेशन करवाता है। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया कि डीएनए की हमें जब मल्टीपल कॉपी चाहिए होती है तो हम पीसीआर को जो है मेरे बच्चों याद सॉरी यूज करते हैं। डिजीज को डायग्नोज करने के लिए भी पीसीआर का यूज किया जाता है। डिजीज डायग्नोज मतलब कि किसी के अंदर मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको डिटेक्ट करना है तो भी किसका यूज करेंगे, हम पीसीआर का यूज करेंगे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी फोरेंसिक साइंसेज के अंदर पीसीआर का यूज होता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा मेरे बच्चों और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हो गया, कौन सा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग।
उसमें भी जो है आपकी पीसीआर यूज किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो पीसीआर होती है वो प्रोड्यूस कर देती है इनफ अमाउंट ऑफ डीएनए फॉर एनालिसिस, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज हो जाएगा। ओके, पैथोजन के डायग्नोसिस में भी हम यूज करते हैं पीसीआर को, डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन की डायग्नोसिस के अंदर भी मेरे बच्चों अपने पीसीआर को यूज किया जाता है। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ जीन सीक्वेंस ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, तो कहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट है उस सीक्वेंस को डिटेक्ट करके और फिर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। और यहाँ पे डायग्नोसिस हो सकती है पीसीआर से, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन। एक स्पेसिफिक जगह पे अगर म्यूटेशन है तो पीसीआर से हम उसको भी जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए यूज हो सकता है। ओके, और हम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अगर प्रीनेटल डायग्नोसिस मैंने आपको बताया था कि यूज टू डिटेक्ट जेनेटिक डिजीज इन फिटस बिफोर बर्थ। बच्चा जब पैदा नहीं हुआ है उससे पहले उसके अंदर कोई अगर जेनेटिक डिजीज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी पीसीआर का यूज किया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन, डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन, प्लांट पैथोजन मतलब कि ये वायरस और वायरोइड्स वगैरह जो होते हैं उनको भी जो है आसानी से डिटेक्ट कर लेता है आपका पीसीआर। ठीक है, फोजिल्स की स्टडी में भी यूज किया जाता है, फोजिल की स्टडी के लिए भी आप पीसीआर यूज कर सकते हैं। डीएनए सैंपल फ्रॉम द डेड फोसिल कैन बी क्लोन्ड वाया पीसीआर, हम पीसीआर से उसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जीन थेरेपी में भी पीसीआर का यूज होता है। किसमें, जीन थेरेपी के अंदर भी यूज होता है। तो ये मॉनिटर करता है जीन का, जीन थेरेपी एक्सप्रेशन के लिए। तो ये हो गया मेरे बच्चों आपके पीसीआर के यूजेस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इससे आसान तरीके से आई थिंक कोई आपको समझा पाएगा। हिंदी में मैंने लिखा है ताकि मेरे सारे स्टूडेंट जो भी मेरी वीडियो लेक्चर देखते हैं उनको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको पीसीआर से